अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है FX Nuke फाउंड्री के बारे में। FX Nuke फाउंड्री एक वेरी फेमस कंपोजिटिंग नोट पे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपने सीन को कंपोजिट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू हीरो ब्रेड। न्यूक फाउंड्री को जो है इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 100% यूज़ किया जाता है फॉर कंपोजिटिंग एंड VFX पर्पस। इसमें VFX और SFX वगैरह बनते तो हैं, साथ ही ये कंपोजिट इसकी जो है वो मेन कोर है। फॉर एग्जांपल इसको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, उसका यही है कि एक वीडियो के डिफरेंट पासेस बन जाते हैं, उसमें शेडोज़ अलग हो जाते हैं, रिफ्लेक्शंस अलग हो जाते हैं और उन सब चीज़ों को बाद में कंपोजिटर जो होता है, जो उसमें बेसिकली कलर रीड कर रहा होता है, वो उसकी आसानी के लिए उसको सारे वीडियो के अलर्ट पासेस अवेलेबल कराए जाते हैं। तो न्यू फाउंड्री को इंस्टॉल करना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करना, लेकिन क्योंकि एनामेटिक अकेडमी पे आप अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। तो बिना टाइम इसके जल्दी से करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-1 मास्टर क्लास में और आपको जाके बताता हूँ कि न्यूक फाउंड्री को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से गूगल से आएंगे हम फाइल CR में, और फाइल CR से आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यूक फाउंड्री को डाउनलोड कर लेना है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ 3 ऑप्शंस देगा, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको करना है एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर Xforce के नाम से जो है एक फ़ाइल अवेलेबल होगी जो कि हमारी आगे हम यूज़ करेंगे, और देन उससे पहले जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड किया है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने आना है सबसे पहले यहाँ से वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर, और वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है वायरस पे, और रियल टाइम प्रोटेक्शन अपने PC से ऑफ़ कर लेना है। जैसे आप रियल टाइम ऑफ़ करेंगे आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज अवेलेबल है। मेक श्योर करिएगा कि आप इस स्टेप्स को 100% इस तरीके से ही फॉलो करें जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें भी किसी किस्म का अगर कोई स्किप आपसे हो जाता है स्टेप तो ये बिल्कुल भी बाद में वर्किंग नहीं करेगा। तो आपको इसको 1 टाइम में इंस्टॉल करना है। मेक श्योर आपने यही करना है कि आपके पास चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से अलाइन हो, तो ही जाके जो है ये इंस्टॉल होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रीडमी की, इसकी फ़ाइल जो है वो अवेलेबल होगी। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से इसकी फ़ाइल में Xforce की, मैंने ऑलरेडी इसको पहले एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन इसको मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने लगा हूँ दोस्तों। आज मैंने सुबह ट्राई की थी इसको इंस्टॉल करने की, लेकिन ये सुबह मुझसे नहीं हुआ था। तो उस टाइम तो मैंने हर दूसरे PC पे इसको ट्राई किया था, लेकिन अब इस PC पे चेक करते हैं। और यहाँ से करते हैं एक्सट्रैक्ट फोर्स, इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया बाहर। इसको क्लिक करूँगा और इसके अंदर आई थिंक इसकी फ़ाइल अवेलेबल होगी लाइक दिस। सुबह मैंने इसको किसी और वेबसाइट से डाउनलोड किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको कहीं और से डाउनलोड कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। RLM फाउंड, ठीक है, ये इसकी मेन फाइल होने वाली है, ये इसकी गाइडेंस फाइल है, ठीक है, ये है इसकी इंस्ट्रक्टर फाइल, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फाइल को देखते हुए हमने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने शायद इसको पता नहीं कितनी दफ़ा खोला, इस वजह से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा सही। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो हियर इज़ द फाइल। अब अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन फाइल को देखूं तो ये आपके पास मल्टीपल पीसीज में भी इंस्टॉल हो सकता है और सिंगल मशीन में भी इंस्टॉल हो सकता है। दोनों का तरीकाकार मिलता जुलता है, सिर्फ एंड पे आगे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह की डायरेक्टिव मिल जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। सही दोस्तों, 8 स्टेप इसने दिखाए हैं हमें। मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूँ तो 8 स्टेप्स में इसने इसको बनाया है। मैं थोड़ा सा इनके अंदर स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि
मुझे भी समझ में आ जाए कि इसने बेसिकली किया क्या है। ठीक है, पहले स्टेप में वो कहता है कि आपने सिंगल मशीन के लिए, देखा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सिंगल मशीन लाइसेंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैक और जाके इसको करेंगे इंस्टॉल। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके सेटअप से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से एक्सेप्ट पे फोल्डर आएगा, इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और न्यूक फाउंड्री को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या बेसिकली इश्यूज हैं, क्योंकि इसको बाद में ही जो है वो करना मुश्किल होता है सबसे, आपको पता ही है। अब मैं नाम लूँगा तो फिर वो मुझे स्ट्राइक पड़ेगा। तो स्पेशली इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है अदील भाई की फरमाइश पे। अदील भाई जो कि जिंदा स्टूडियोज़ के ऑनर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, मार्केट में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। अदील माया के नाम से लोगों ने जानते हैं। तो यह है कि वो खुद बेसिकली टीचर हैं, उनके पास टाइम नहीं था, सो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर दो। इसकी इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली सी बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सो आपके भाई ने फिर ज़िम्मेदारी ले ली। आपको पता ही है फिर हम इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ देते रहते हैं, इस तरह का कोई पंगा शंगा हो। तो आपको भी कोई सॉफ्टवेयर आप समझते हैं कि आपसे नहीं इंस्टॉल होता और आपको इसके बारे में जानना है कि वो कैसे इंस्टॉल होगा, तो मुझे फॉलो करें और अपनी रिक्वेस्ट भेजिए कमेंट्स में। ये बिल्कुल लाइव में इंस्टॉल होगा, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि इंटरेक्शन आपके साथ बना रहे। दोस्तों, आपने 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करा दिए मेरे, लेकिन वॉच टाइम में मुझे आपकी रिक्वेस्ट है। बहुत से मेरे जो है व्यूअर्स वो इस तरह के हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं, पूरी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वॉच टाइम बिल्कुल ही नहीं देते। सो मेरी 98% ऑडियंस वो है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, हम इसको जो है अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाए। तो अगर रिलैक्स होकर बैठ जाए, इसमें सर टाइम लगना है, इसमें थोड़ा सा। मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा, ये सारा कुछ आपके सामने लाइव ही चल रहा है। तो देखते हैं को मैसेज वैसेज ना आया हो इतने दिन। न्यूक फाउंड्री बड़ा नाम इस सॉफ्टवेयर का है, बहुत जगह पे यूज़ होता है और ये कंपोजिट में सब का दादा बू है, इसीलिए इसको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है। सो हमने इसको इंस्टॉल तो यहाँ से कर लिया है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ स्क्रीन को, और ये देखें कि न्यूक के कितने ज़्यादा आइकन्स जो है उसने दे दिए हैं। न्यूक जो है नॉन कमर्शियल लाइसेंस है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको ना फाइनलाइज करेंगे और जो हमें नहीं चाहिए होंगे उनको फिर हम डिलीट कर देंगे। सबसे पहले वो कहता है कि जब तुमने न्यूक फाउंड्री को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉलेशन करने के बाद पहला स्टेप आपने करना है कि इसके अंदर जो है इसका जो है मेन फोल्डर है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। कहते हैं इंस्टॉल योर फाउंड्री प्रोडक्ट, वो हमने कर लिए। सेकंड नंबर पे वो कहता है कि इंस्टॉल FLT7 इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ORM वर्किंग। इसको जो है ना सबसे पहले बंद करो और देन इसको जो है ना इसको यूज़ करो। सो पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है LT7 को, जो कि मेरे पास X-Force में होने वाला है। ये LT17F, ये इसको हम सबसे पहले करेंगे इंस्टॉल। 2 फाइल इसके अंदर अवेलेबल हैं, एक इसकी यूज़र गाइड होगी, आई डोंट थिंक सो उसमें उसका यूज़र मैनुअल बताया हुआ है, वो मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, कहते हैं आगे कह रहा है प्लीज नोट द न्यूक फाउंड्री लाइसेंस टूल ऑफ यू, और कह रहा है प्लीज नोट द फाउंड्री लाइसेंस टूल और वन यू इंस्टॉल ऑन द लाइसेंस सर्वर मशीन, इट शुड नॉट बी इंस्टॉल ऑन एनी अदर क्लाइंट साइड ऑन और ऑन अ साइड मशीन। ठीक है, अब इसे कहते हैं ओके, हमें नहीं, हमारे पास ये किसी और मशीन पे अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं है। वो कह रहा है अगर किसी और मशीन पे तो उसको पहले वहाँ से बंद कर लो। नेक्स्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये अभी इंस्टॉल होगा। अब ये भी मेरे पास सेटअप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आपने करना है कि फाउंड्री का जो है लाइब्रेरी लाइसेंस सर्वर जो है उसको स्टॉप करना है। तो आप सिंपल आओगे यहाँ से, यहाँ पे आके लिखोगे फाउंड्री
लाइसेंस यूनिटी। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फाउंड्री ने ये लाइसेंस सेटअप जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया है। आपने सबसे पहले जाके उसको बंद करना है। वो कह रहा है कि सबसे पहले इसके लाइसेंस को स्टॉप करो, ठीक है। RLN सर्वर को स्टॉप करना होगा, आई थिंक सो। लाइसेंस सर्वर को बंद करना है। नहीं ये नहीं है, रिफ्यूज RLM लाइसेंस इंस्टॉल, इसको रिफ्यूज करते हैं, स्टॉप सर्वर करते हैं, ठीक है। ये हमने स्टॉप कर दिया इसको भी, यहाँ से सर्वर हम स्टॉप कर देंगे यहाँ से। अभी ये स्टॉप हो जाएगा सक्सेसफुली, जो है RLN सर्वर स्टॉप हो चुका है। अब हम आते हैं अपने FLXM सर्वर में और इसको भी हमने बंद रखा हुआ है। इस पे आते हैं और ये भी बंद है। हमारा सर्वर बेसिकली अब यहाँ से ऑफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कॉपी करो तुम RLM फाउंड्री exe फाइल को, ठीक है, ओवर द राइट ऑन द ओरिजिनल वन। उसके जो हमारे पास क्रैक वाली फाइल है, इसको सॉरी हमारे पास ये वाली जो फाइल है rlmfoundry.com, इसको कॉपी करना है और रिप्लेस करना है अपनी इस फाइल के साथ जो कि C ड्राइव में अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ आपके सामने। यहाँ से RLM फाउंड्री के नाम से फाइल है, इसको करते हैं हम सिंपली कॉपी करेंगे। यहाँ से आएंगे C ड्राइव में। C ड्राइव में आने के बाद वो कहता है कि भाई साहब तुमने जाना है सबसे पहले प्रोग्राम फाइल्स में चले गए। देन वो कहता है आपने आना है द फाउंड्री में, फिर आपने आना है लाइसेंस फाइल में, फिर बिन में, फिर rar में, फिर RLM में, और फिर वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। तो द टेक्स्ट बिन में आते हैं हम लोग। यहाँ से टेक्स्ट फाउंड्री में आ गए, फाउंड्री से लाइसेंस फाइल में आ गए, लाइसेंस से बिन में आ गए, बिन से RLM में आ गए, और यहाँ पे आगे हमने इसको रिप्लेस कर देना है। वेरी नाइस, यहाँ पे रिप्लेस हो गया। बाय बैक चलते हैं, ठीक है। RLM बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इसको जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी चाहिए था ये, ठीक है। ये इसमें वैसे बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया। आगे वो कहता है कि 5th स्टेप में हमारे 4 स्टेप पूरे हो चुके हैं। 5th स्टेप में वो कहता है कि एडिट करना है तुमने FX फाउंड्री लाइसेंस फाइल को, और उसको रिप्लेस करना है तुम्हारे होस्ट, जो तुम्हारे PC का होस्ट ID है वो होगा, उसमें एड्रेस होगा, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर होगा, इसके साथ उसको रिप्लेस करना है। यू कैन गेट दोज इंफॉर्मेशन यूजेस द RLM exe फाइल, ठीक है, एंड सिंपली डू द विंडोज IP configure on all if you have started the license foundry and the choice to start and run the, ठीक है। इसको करने के लिए we have to the host name and MAC address and the system ID port if you have default. The port is default by 5035. If you don't put any, do not forget to delete it for the port if you have want to be specific one. If you have need to the more information, read RLM server. ठीक है जी, ठीक है। Copy the RLM Foundry license files to program data में RLM होगा, Foundry RLM, और दूसरे नंबर पे प्रोग्राम फाइल्स में, टॉगल्स में, RLM बिन में, RLM में। अच्छा ठीक है, रिस्टार्ट द RLM सर्वर, ठीक है जी, ठीक है, समय लगेगी करना है। चलते हैं बैक पे जहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है ये फाइल के बारे में वो कह रहा है। इसकी सबसे पहले टाइप देख लो कि इसकी टाइप कौन सी होने वाली है, बाद में ये तंग दे रहे। फाइल टाइप क्या है इसकी? फाइल टाइप है LIC फाइल, LIC है, ठीक है, ये फाइल है। हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करके देखते हैं इसको। इस पे करते हैं, नोटपैड पे करूँगा तो ये नोटपैड में ना चली जाए। हम इसको चलो नोटपैड पे जस्ट वंस ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फाइल आ चुकी है, सही है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई साहब आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे, यहाँ से आपने आके अपने सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो
कॉपी पेस्ट करनी है और हमें बताना है कि भैया आपने क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, गला सूख रहा है यार, ठीक है। और रन कह रहा है, आपने डायग्नोस्टिक को रन करना है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। डायग्नोस्टिक अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे फोल्डर होगा डायग्नोस्टिक का, इसको रन करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ रन, अभी ये रन हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, इसने सबसे पहले बताया है मुझे क्रिएटेड बाय तौसीफ, मेरा नाम, मेरे पीसी का, ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन जो भी है। सबसे पहले वो कह रहा है भाई साहब कि आपने अपना सिस्टम आईडी जो है, जो ये है मेरे पास, इसको यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, कर लिया कॉपी। और जो मैंने अभी फाइल ओपन की थी, जो मैंने अभी फाइल खोली है, उसमें होस्ट नेम में अब सेकंड पे वो मुझे कहता है कि तुमने जो है पोर्ट डालना है कौन सा है और आईडी डालना है कौन सा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। पोर्ट आईडी जो है सिस्टम आईडी, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आगे से हमने डालना है पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट इसमें इसने बोला है कि जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट का नंबर है वो है 5053, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो अब हम पोर्ट को करेंगे यहाँ पे सेव। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोर्ट का 5053। ठीक है, ये हमारे पास पोर्ट भी आ गया। थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। होस्ट पूछा उसने, होस्ट में नाम डाल दिया, आगे से आईडी डाल दिया, देन मैंने पोर्ट डाल दिया। ठीक है, और मैंने इसको सिंपली कर लेना है यहाँ से सेव। अब मैंने इसको कर लिया है यहाँ से सेव। अब मेरे पास ये फाइल हो चुकी है सेव। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ जस्ट वंस, तो यहाँ पे ये मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको हम करते हैं बंद। इस फाइल को अभी हम ये नहीं चाहिए, मेक श्योर कर लेंगे एक दफ़ा दोबारा ओपन करके। यस, इट्स वर्किंग, 100% चल रहा है। हमने इसको चेंज कर लिया यहाँ से। देन मुझे क्या करना है, इंस्ट्रक्टर को ओपन करते हैं दोबारा से। वो कहता है जब तुम इसको चेंज कर लोगे, देन तुमने क्या करना है कि इस fx फाउंड्री फाइल को 6 नंबर में कॉपी करना है, प्रोग्राम डाटा में आना है। सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, वापस आते हैं यहाँ से सी ड्राइव में, प्रोग्राम डाटा अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको पता ही है कि वो हिडन फाइल में होता है। अब यहाँ से आगे फाइल्स, और फाइल्स में से हिडन फाइल्स को ओपन करोगे। ठीक है, और जो आपकी यहाँ हिडन फाइल्स होती है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास जो है फाइल्स हिडन वाली वो शो हो जाएंगी। ठीक है, मैंने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हिडन फाइल्स होंगी आपकी। अगर आपको नहीं नज़र आता मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हिडन फाइल्स होती हैं, इनको आपने शो कर लेना है। आई कहाँ से ऑप्शन है, ऑप्शन है ये, आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। सिंपल एरो पे क्लिक करेंगे, आपके पास जनरल ओपन हो जाएगा। जनरल से आपने आना है व्यू में, और यहाँ से आपने इसको हिडन फाइल्स को ओके कर लेना है। इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डाटा हमारा ओपन हो चुका है। इसमें द फाउंड्री के नाम से होगा, द फाउंड्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि भाई साहब तुमने कॉपी करना है, इसको फाउंड्री में जाना है, कॉपी करना है, RLM में आना है। हमने यहाँ से RLM फोल्डर है, ये RLM में आएंगे, और RLM में हमने लॉग की फाइल के बाहर इसको डालना है, लॉग की फाइल के अंदर इसको कॉपी नहीं करना, इसके अंदर नहीं जाना। इसमें हमने यहाँ से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी फाइल। एक्जी में आते हैं, यहाँ पे भी लोग कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बैक चलते हैं। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि इस फाइल को तुमने भाई मेरे कॉपी करना है किथों, इसने प्रोग्राम ये वाला मैंने कर लिया। देन वो कहता है कि आपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, फाउंड्री लाइसेंस में जाना है, वही जैसे हम पहले गए थे। तो वही सिंपल यहाँ से आएंगे, इसमें आएंगे, यहाँ से द फाउंड्री होगा, फाउंड्री से हम आएंगे लाइसेंस टूल्स में, यहाँ से आएंगे बिन में आएंगे, और RLM बिन में आने के बाद फाउंड्री RLM, ये प्रोग्राम डाटा में आएंगे, प्रोग्राम डाटा बिन। ठीक है, RLM में, और फाउंड्री में, फॉइल में, बिन में, और RLM के अंदर यहाँ पे हमने इसको आगे पेस्ट कर देना है। RLM के
अंदर ही पेस्ट किया ना मैंने, हाँ RLM के अंदर किया, ठीक है। और बैक आएंगे और इसी को यहाँ पे जहाँ पे पहले बाहर RLM पड़ा है इसके अंदर भी इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हो गया। आगे कहते हैं कॉपी हो गया, रीस्टार्ट द RLM सर्वर। अब सर्वर को हमने रीस्टार्ट करना है, ठीक है। सर्वर और द फाउंड्री, जो हमने सर्वर अपना ओपन किया हुआ था, इसको हमने RLM में आना है और स्टार्ट करना है सर्वर को। यस, अब यहाँ से हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने सर्वर को स्टार्टिंग पे लगाया। द सक्सेसफुली रीस्टार्ट द RLM सर्वर, यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ पे देखें, ठीक है। आगे इसको करेंगे ओके, इसको कर देंगे क्विट। अब हम चलते हैं बाहर, नेक्स्ट टॉप में न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये फाइल लोड करेगा। अभी इसने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना है क्योंकि इस सर्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, जो सर्वर मैंने इसको अभी अपने पीसी का निकाल के दिया है। अभी देखते हैं आगे क्या करता है। सारा कुछ लाइव है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। अगर कोई गलती हुई तो मैं इसको फिर बता दूंगा आपको कट करके, लेकिन मुझे उम्मीद है ये चलना चाहिए क्योंकि हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है नो लाइसेंस फाउंड फ्रॉम द न्यूक 16, ठीक है। अब इसको हमने करना है, आगे देखते हैं क्या कहता है। रीस्टार्ट द सर्वर और जस्ट द फाउंड्री यूनिट द बेस्ट वे टू चेक आउट द लॉगिंग इन्फो, सेलेक्ट RLM सर्वर एंड क्लिक टू द स्टार्ट। ठीक हो गया है भाई, ये इंस्टॉल द RLM सर्वर, ठीक है। ये लोकल मशीन है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, कनेक्ट टू, आगे सर्वर पे आता है रीस्टार्ट द RLM सर्वर यू कैन। ओके, इसको पहले मैंने रीस्टार्ट करना था यार। तो अब हमने सारा सेटअप दोस्तों कॉपी कर लिया है। देन अब हमने इसको लॉन्च करके देखना है कि ये काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे न्यूक स्टूडियो, यहाँ पे अवेलेबल होगा ये न्यूक स्टूडियो। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और देन इसके ऊपर जो है ना अभी एक बार आएगी, फिर देखते हैं कि आके ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा अभी हमें, क्योंकि हमने अभी सर्वर को सिलेक्ट किया है, सर्वर को कनेक्ट किया है। देन अब जो है इसकी इंस्टॉलेशन पे चलते हैं, आगे से देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये चलेगा अपने जो है कनेक्टेड सर्वर में। आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने उनको मिस नहीं करना है। ये आपके पीसी को भी रीड आउट कर रहा होगा। अगर आपके पास बंद होने के बाद ये किसी वजह से नहीं चलता तो आपने अपने पीसी को एक दफ़ा रीस्टार्ट लाजमी करना है। ये एरर जो है आ सकता है अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म का कोई इंस्टॉलेशन के दौरान में कोई प्रॉब्लम होता है, तो एक दफ़ा से रीस्टार्ट करेंगे तो फिर ये आपके पास यहाँ से, जैसे अभी ये कनेक्टिविटी में है तो वो इसको एक दफ़ा चेक करके तो दोबारा भी लॉन्च कर देगा खुद ही। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है दोस्तों, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको चलने देना, इसको बंद नहीं करना, ये हो जाएगा खुद ही। ये देखा ना, आ गया ना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, लॉगिन लाइसेंस फाइल RLM जो हमने किया है, एंड ट्राई टू बाय। तो हमने RLM चूँकि किया है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, RLM पे की डालनी है, एक्टिवेशन कोड है हमारे पास या सर्वर है, तो हमने इसको सर्वर के साथ अभी कनेक्ट किया है तो मैं सर्वर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वही IP जो हमने वहाँ पर डाला था 5053 था, यही था ना। और देन इसके आगे ही कोड लिखा होगा, उसने दिया होगा लाजमी 5053 है, ठीक है यहाँ पे। और इसमें आगे भी कोई ना कोई कोड लाजमी अवेलेबल होगा नीचे, ये 127.0.0.1 ये कोड दिख रहे हैं, ये कॉर्नर में आ रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये आ रहा है नीचे 127.0.0.12, ठीक है। ये इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। और देन अब हम चलते हैं यहाँ पे एड्रेस में और इसको जाकर डालेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कनेक्ट करेंगे। सर्वर कनेक्टेड एडिड सक्सेसफुली, ये आपका हो चुका है। आप इसको करो डन
डन करोगे तो अभी ये लॉन्च कर जाएगा। अभी एक दफ़ा इसने इसको कनेक्ट कर लिया ना, अभी ये लॉन्च हो जाएगा, अभी ये चल जाएगा। इसको मैंने इस पे डाल दिया है, बस इतना सा ही काम था। अब इस पे क्लिक करते हैं। सर्वर को तो हमने डन कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ये देखा चल गया ना। अलाउ टू न्यूक, वेलकम टू द न्यूक। दोस्तों मैंने इसको आपके सामने कर दिया है। अलाउ पाइथन पे क्लिक करो, इसको चलाओ। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ चुका है यार। मैंने इसके बारे में बड़ा सुना है, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल कभी यूज़ नहीं करके देखा, लेकिन ये चल गया है। ये कोई इसमें इशू नहीं है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पे जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपकी कोई भी क्यूरी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को लेके, कोई आप सीखना चाह रहे हैं, कोई आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी कितनी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।